नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया गया है? एक पंचभुज आकार का बगीचा है। देखो, ये पंचभुज आकार का बगीचा है, इसकी 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। ज्योति ने कहा मैं इसका क्षेत्रफल इस हिसाब से निकालूंगी और कविता ने कहा कि मैं इस हिसाब से निकालूंगी। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने जो ये ज्योति का तरीका है, इससे भी इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो कविता का आरेख है, कविता का जो तरीका है, उसके हिसाब से भी हमको इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, हम मेथड कोई सा भी लगाए, कोई सा भी तरीका अपनाए, हमारा आंसर आता है एक ही। तो ज्योति को इस प्रकार से हल करना आसान लगता था, उसने इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। कविता को इस हिसाब से आसान लगता था, उसने इसको भी दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। लेकिन जो दो हिस्से हैं वो अलग अलग हिसाब के हैं। यहाँ पर ज्योति का देखो, ज्योति ने क्या करा ना, इस पंचभुज के यहां से एक लाइन खींच दी, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे यहां तक कर दी। तो उसने इस पंचभुज को क्या करा, दो समलंब चतुर्भुजों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। एक समलंब चतुर्भुज ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है नहीं है, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये क्या है? ये समांतर है। और यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये 15 दे रखा ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है। तो अगर हम इसके आधा आधा कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 15/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है? 15 है। तो इसका आधा आधा, 15 का आधा क्या होगा? 15/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ये लंबाई है या ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक 30 दे रखा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 दे रखा है। तो हम इन दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ज्योति का हमारा मेथड आ जाएगा। तो पहले हम इसी को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं उत्तर लिख रहा हूं ज्योति के आरेख से। तो ज्योति के आरेख से हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे हल करेंगे। तो ज्योति का आरेख क्या है कि यानी कि पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? पंचभुज का जो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो, समलंब चतुर्भुज ए बी सी पी, क्या ए बी सी पी, मैंने इनका नेमिंग कर दिया, मैंने इनका नाम लिख दिया। जो यहाँ पर ये हमारे वर्टेक्स है, यानी कि जो ये लाइन ड्रॉ करे जहां जहां पे इसके क्या मिल रहे हैं हमको? शीर्ष मिल रहे हैं। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? ए बी सी पी का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज ही तो है यहाँ पे, ये ए बी सी पी, ये वाला मेरे दोस्तों, ये वाला। तो समलंब चतुर्भुज क्या हो जाएगा? ए बी सी पी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल प्लस समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन सा है दूसरा? ए ई डी पी, ये वाला मेरे दोस्तों, ये ए ई डी पी का क्षेत्रफल, क्या? ए ई डी पी का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? तो अब मुझे ये बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग। तो इसकी ये समांतर भुजाएं कौन सी है? इसकी समांतर भुजाएं हैं एपी और बीसी। समांतर भुजाएं क्या है? एपी प्लस, यहाँ पर देखो ये समांतर भुजाएं ये दोनों ही है ना, इसमें देख लो पहले, ये एपी और इसके समांतर कौन सी भुजा है? बीसी। तो एपी प्लस बीसी गुणा गया क्या होता है? ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई ये वाला मान ले लेना आप, अब ऊंचाई हमारा ये वाला रह जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ऊंचाई हमारी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो ये हो गया 15/2, क्या हो जाएगा? ये 15/2। समझ में आ गया? अब यहाँ पे प्लस समलंब चतुर्भुज एईडीपी का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज एईडीपी का भी क्या होगा? 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या है यहाँ पे? इसके लिए एपी और ईडी है, एपी और ईडी। तो क्या है? एपी प्लस ईडी और गुणा गया जो उसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई इसके लिए भी यही रहेगी 15/2।
2। समझ में आएगा ना। अगर मैं इसको घुमा दूं, एक समलंब चतुर्भुज को घुमा दूं, तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा दोस्तों। ये तो बना के घुमा दिया इसको, ठीक है, क्या कर दिया है, घुमा दिया। एक बार और देख लो, देखो ऐसे में घुमाएंगे ना ये, तो ये सीधा हो जाएगा हमारे पास। इसको ऐसे में घुमाएंगे कि क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये ऊपर को आ जाएगा और ये इधर को चला जाएगा, तो ये इधर को चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ऐसा, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, एक वाला ये वाला समलंब चतुर्भुज, ये मैंने ऐसे करके घुमा दिया, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये आया हमारा 15/2, तो ये हाइट हो जाएगी हमारे पास। ये वाला आ गया हमारा 30 मीटर का और ये वाला आ गया हमारा 15 मीटर का। तो अब इसमें रख सकते हैं समांतर भुजाएं, ये होगी, ये हाइट होगी। इसको मैंने घुमा दिया, थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दिया मैंने ये वाला, तो ये वाले भी सेम ऐसे ही बनेगा। समझ में आ गया ना आपके, बिल्कुल आ गया। अब हम इसको कर देंगे हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1/2 गुणा गया एपी, कितना हमारे पास भाई, एपी है हमारे पास 30 और यहाँ पे जो बीसी है हमारे पास 15, ठीक है, गुणा गया 15/2, ये 7.5 आ जाता है। इसको भागा करेंगे तो 7.5। फिर 1/2 गुणा गया ए बी, कितना है हमारे पास, यहाँ पे ए बी नहीं होगा, ये एपी होगा, ठीक है, एपी ये वाला एपी, तो एपी है हमारे पास 30 प्लस ईडी कितना है हमारे पास 15 है, और गुणा गया ये भी आएगा 7.5, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है। 15/2 को हम 7.5 लिख सकते हैं। तो अब हो जाएगा ये 1/2 गुणा गया 30 और 15 कितना होता है, 45 होता है, गुणा गया 7.5 प्लस 1/2 गुणा गया 30 से 15 45 हो जाएगा, गुणा गया 7.5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये कट गया। कैसे काटा मैंने, ये 15 45 को मैंने भागा कर दिया 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। फिर क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4 करेंगे, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 10 होगा और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 2 का भागा 45 से करेंगे, 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22 दशमलव क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये तो आ गया हमारा क्या, यहाँ पर आ गया 22.5 गुणा गया 7.5 प्लस, ये भी सेम ऐसे ही होगा ना, ये भी क्या आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 22.5 गुणा गया 7.5। क्यों होगा, दोनों सेम एक ही जैसे है, बराबर है दोनों। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 22.5 गुणा गया 7.5 कर दो, 5 पंजे 25, 5 गुना 10 2 12, 5 गुना 10 1 11, 7 पंजे क्या हो जाएगा 35, 7 ने 14 3 17 और 7 गुना 14 1 15 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये 5 5 2 7, 7 1 8, 5 1 6, 1 को 1, ये तो आ गया इसका मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई आपको भी करना है। अब दशमलव कहाँ लगेगा, तो दशमलव के कितने अंकों बाद लगेगा, तो 1 और 2, देखो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव है, तो यानी कि 168.75 आ गया। ये कितना आ गया, ये वाला आ गया 168.75। तो जब ये इतना आए तो ये भी तो उतना ही है, तो ये भी उतना ही आएगा 168.75। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, 168.75 168.75, तो 5 5 का 0, 7 7 5 5 10 10 का 0, 7 7 14 14 1 15, यहाँ पर हासिल। एक आ रखा है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 8 8 16, 16 1 17, 6 6 12, 12 1 13, 1 और 2 1 हासिल है 3, तो कितना आ गया 337.50, कितना आ गया 337.50। अब किसमें दे रखा है भैया, ये मीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर। ये किसके आरेख से आया बोलो, ये आ गया हमारा ज्योति का आरेख से। किसके आरेख से आ गया, ज्योति का आरेख से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद करते हम कविता के आरेख से। अब हम करेंगे कविता का आरेख, ठीक है। तो अब हम यहां से करेंगे कविता के आरेख से, कविता के आरेख से, यानी कि कविता ने क्या करा। अब कविता ने क्या करा, इसको कविता ने कुछ नहीं करा, कविता ने इसको जो है कि 2 हिस्सों में बांट दिया, और उसने इससे कैसे बनाए, एक तो बन गया हमारे पास ये वर्ग और एक बन गया हमारे पास ये ट्रायंगल। एक बन गया वर्ग और एक बन गया हमारे पास ट्रायंगल। ये बन गया हमारे पास वर्ग, ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल। तो सेम यही होगा, इसकी यहां से यहां तक हाइट कितना हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगा। अब ये यहां से देखो, यहां से यहां तक ये 30 है, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, देखो ये यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक 15 मीटर है, तो ये यहां से यहां तक कितना बच जाएगा भैया मेरे दोस्तों, ये भी तो 15 मीटर बन जाएगा। 15 यहाँ से यहाँ तक, 15 यहाँ से यहाँ तक, तो 30 हो जाएगा। पूरा तो 30 है नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 15 हो गया।
अब ये 15 मीटर है, ये भी यहाँ पे 15 मीटर है, ये भी यहाँ पे क्या है 15 मीटर है, और तो ये भी यहाँ से यहाँ तक देखो ये भी कितना होगा 15। भाई जब ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ज्योति के आरेख से, ज्योति के आरेख का जो यहाँ पे लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल, हम लिखेंगे पंचभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल। देखो कविता ने एक वर्ग बना दिया ना एक, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। शाबाश, वेरी गुड। अब आपको जो है ये याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ठीक है, या भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है दोस्तों। देखो ये सरल लग रहा है, कविता का मेथड सरल है, ये भी सरल है, दोनों बस फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको। तो भुजा गुणा भुजा, इस वर्ग की भुजा कितनी है 15 है ना, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, कोई सा भी भुजा ले लो तो 15, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये 15 गुणा 15, भुजा गुणा भुजा प्लस 1/2 गुणा आधार। तो इस त्रिभुज के लिए जो ये आधार है ये बीई है, और बीई की दूरी कितनी है 15 मीटर, और गुणा गया ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पे कितना है 15 है। समझ आ गया ना, ऊंचाई 15 कहाँ से आए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, और जब ये यहाँ से यहाँ तक 15 है तो यहाँ से यहाँ तक 15 बच गया हमारे पास। अब 15 15 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 1/2 गुणा गया 15 का होता है 225, चाहे इसको पहले इसको काट लो, आप कुछ भी कर लो। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 225 प्लस 2 को इससे डिवाइड कर दें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 10, 2 पंजा 10। आपको करना है ये 225 को भाग करना है 200, तो क्या हो गया 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, फिर 2, फिर 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर बच जाएगा 1 दशमलव, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे क्या हो जाएगा 10। तो यानी कि ये आ गया 112.5, 112 क्या आ जाएगा ये 5, 225 प्लस 112.5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 225, और इसके आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दो, 0 0 बढ़ा दो, यहाँ पे कितना है 112 है, दशमलव क्या है 5 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 लिखो, चाहे 0.500 लिखो, चाहे 0.500 लिखो, इसकी वैल्यू बराबर होती है। ऐसा नहीं कि ये 5 है, ये 500 है, 5000 है, नहीं, ये पॉइंट के बाद जब हम कोई डिजिट होता है उसके बाद उसके आगे से कितने भी 0 लगा लो तो वो रहेगा उतना ही, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, बराबर रहती है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 का 0, 5 का 5 जोड़ना है, 5 2 7, 2 × 1 3, 2 × 1 3, तो 337.50। तो इसको जोड़ के भी आ गया हमारे पास कितना 337.50 मीटर वर्ग या वर्ग मीटर। समझ में आ गया। तो देखो हमारे पास जो ज्योति का आया था वो भी 337.50 वर्ग मीटर आया था, और कविता के आरेख से भी 337.50 वर्ग मीटर आया था। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी सही है और इन दोनों का मेथड भी सही है। तो अब हम जो है कि हमने ये प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 11, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 11 लास्ट प्रश्न है। और इस प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरे की बाहरी एवं अंदर बीमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर है एवं 16 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेम दिया गया है, जैसे फोटो की फ्रेम होती है ना, तो ये मान लो ये हमारी जो है कि यहाँ पे फोटो है और ये उसका फ्रेम है। तो इसमें इसकी जो बाहरी बीमाएं हैं ये 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। इसकी ये ऊंचाई यहाँ 28 सेंटीमीटर है और इधर से ये हमारे पास चौड़ाई है ये 24 सेंटीमीटर। और जो ये अंदर की बीमाएं हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। तो हमको इस फ्रेम के प्रत्येक खंड, मतलब फ्रेम तो ये है हमारे पास, तो इसके खंड है यहाँ पे 1 2 3 4, तो इनका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने इसके पार्ट बना दिए हैं। भाई पहला एक आकृति ये बन जाएगी हमारी, तो एक दूसरी आकृति ये बन जाएगी, एक यहाँ पर तीन तीसरी आकृति और ये चौथी आकृति, यानी कि ये 4 खंडों में विभाजित हो गया है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इसका क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। देखो ये इसकी आकृति कैसी है, यहाँ से हम ये इसको अगर हम इसको इस आकृति को देखें तो एक समलम चतुर्भुज जैसा है, तो ये समलम चतुर्भुज हो गया। और ये भी एक समलम चतुर्भुज है, दो ये भी समलम चतुर्भुज बन रहा है और ये भी समलम चतुर्भुज बन रहा है, तो इनका ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये 28 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर अंदर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, जब ये यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर है तो भैया दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी 28 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 24 सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। अगर ये 16 सेंटीमीटर है अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर ही होगा मेरे दोस्तों। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर ही होगा। ये बात समझ में आ गई आपकी। अब हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है इन खंडों का, तो जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही इसका आएगा। हम इसका पहले वाला का निकालेंगे तो दूसरा वाला के उतना ही रखेंगे। क्यों, ये यहाँ से यहाँ तक 28 है तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 28 है। ये अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। और उसमें देख दिया गया है कि प्रत्येक फ्रेम की जो ऊंचाई है ना, जो इसके ये ऊंचाई होगी, इस फ्रेम के लिए ये ऊंचाई, इस फ्रेम के लिए ये ऊंचाई हो जाएगी, इसके लिए ये ऊंचाई और इसके लिए ऊंचाई ये बराबर है। अब ये ऊंचाई कितनी आएगी इसको देख लेते हैं पहले। जो हमारी ऊंचाई आएगी ना, यानी कि कौन सी ऊंचाई भाई, ये वाली ऊंचाई जो आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये अंदर यहाँ से यहाँ तक है 16 सेंटीमीटर। तो अब हम इस 24 में से 16 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ पर समझो, इसको यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। ये यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है ये वाला, और जो ये ऊपर वाला है यहाँ से यहाँ तक ये है दोस्तों हमारा 16 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप मान लेते 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा और 4 सेंटीमीटर ये होगा। यानी कि हमारे पास जो ये हाइट आ जाएगी ना इसकी, ये कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 4, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी कितना होगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक खंड की जो ऊंचाई आएगी हमारी वो कितना आएगी, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे आकृति फर्स्ट की का क्षेत्रफल। ये आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल ये कैसा है, ये समलम चतुर्भुज जैसा है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या है, ये समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा गया क्या आ जाएगी, ऊंचाई। तो अभी अभी हमने इसको सॉल्व करके देखना है कि 1/2 समांतर भुजाएं क्या है इस आकृति में। देखो समांतर भुजाएं ये है, ये 28 सेंटीमीटर और ये अंदर वाला कितना 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 28 प्लस क्या हो जाएगा 20 गुणा गया ऊंचाई। तो ऊंचाई अभी हमने निकाला यहाँ पे कितना, 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 4 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 4 ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 ये हो जाएगा, 8 और 16 ये है तो 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 24। तो ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पूरा कर देंगे 4 का। अब इसको काट देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 28 और 20 कितना होता है 48 होता है मेरे दोस्तों। 48 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इस वाली आकृति का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस वाले की भी उतनी होगी, क्योंकि दोनों की बीमारी सेम है। अतः इसलिए इसे हम लिख देंगे, इसलिए आकृति सेकंड का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया।
वेरी गुड। अब हम इस आकृति ठल्ड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो भी जो है कि आकृति 4 के बराबर ही होगा, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसको निकाल देंगे और इसको सेम उतना ही रख देंगे। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आकृति थर्ड तीसरा, इसका क्षेत्रफल निकालना है हम इसका। तो ये आकृति थर्ड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं इसकी ये 24 है और इसका ये 16 है। क्या हो जाएगा, 24 + 16 गुणा गया ऊंचाई। तो ऊंचाई का प्रत्येक फ्रेम की खंड की चौड़ाई तो समान है, चौड़ाई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊंचाई हमारी आ जाएगी कितना, 4। फिर इसको काट देंगे, 2 दूना की कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 24 और 16 कितना होता है मेरे दोस्तों, 40 होता है। ऐड कर लेना और गुणा गया 2, तो ये बराबर आ जाएगा कितना, 80 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर इस थर्ड वाले का क्षेत्रफल तीसरे वाले खंड का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जो ये आकृति या खंड है, आकृति बोलो चाहे खंड है, इसलिए आकृति फोर्थ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आकृति फोर्थ का क्षेत्रफल भी हो जाएगा दोस्तों हमारा 80 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये था हमारा जो है कि लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तरों को करेंगे। और उसमें हम जो है कि फॉर्मूले भी आपको सिखाएंगे, फॉर्मूले भी हम आपको उसमें लिखवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।